वो तो शुक्रगुजार है कि इस देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वो दिया हुआ संविधान है, इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करके अपने हक हुकूम का डिमांड कर रहे हैं। अदरवाइज जिस दिन ये बात का एहसास हो गया कि तुम हमको नहीं दोगे तो मुझे छीनना आता है और छीन लेंगे। उस पंचायत में यह फैसला होगा कि जो ये कॉलेजियम सिस्टम है कैसे खत्म होगा। जो हमारे अभी आप पटना हाई कोर्ट में एक भी SC ST OBC जज को नियुक्त नहीं किया गया, जो कॉलेजियम से 11 लोगों का आया। आज ही की जो है बात बता दें कि 9 जजों को जो स्वर्ण समाज से आते हैं उनको नियुक्त किया गया कुछ अभी हाल ही तो इसी के खिलाफ तो हम लोग लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। वो अलग बात है कि रोक दिया गया, हम लोग भी अभी बख्श रहे हैं, 19 तारीख का वेट कर रहे हैं। अगर 19 तारीख को हमारे फेवर में जजमेंट नहीं आता है तो इस देश की स्थिति कुछ और होने जा रहा है। वो चंद मुट्ठी भर लोगों को सोशल मीडिया पे सिर्फ हल्ला मचाने से, जिनका मीडिया है, हल्ला मचा करके और सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आकर के UGC रेगुलेशन एक्ट को रोक, तो हमारी तो आबादी है, तो जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए अलग से कानून नहीं है क्या? तो क्या सारी महिलाएं फंसा दे रही? ये लोग वही करते हैं जो न्यायिक चरित्र के लोग नहीं है, इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं। लॉ बनता है कि अब आप ही बताएं, आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, कि जो 118% डिस्क्रिमिनेशन के मामले में बढ़ोतरी हुई है, क्या ये हमारा रिपोर्ट है? नहीं, सरकार की रिपोर्ट है। तो सरकार की रिपोर्ट है और सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश दी कि ऐसा करो कि एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाओ जिसके तहत इस तरह की समस्याएं दूर हो। फिर दिक्कत कहाँ है? और UGC रेगुलेशन में जिस तरह से हायर एजुकेशन में जो जातीय भेद होता है, उनका नंबर कम दिया जाता है इंटरव्यू में, उनको जाति देख करके उनको रोका जाता है, उनका प्रमोशन रोका जाता है। इन तमाम मुद्दा डिस्क्रिमिनेशन है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और हम लोग आम गांव घर में भी ये चीज़ देखते हैं। तो बढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा, तो हम लोग तमाम SC ST OBC के लोग हैं जो मंडल 2.0 आंदोलन के सदस्य हैं, वो 17 तारीख को पटना में जुट रहे हैं। और सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्हें हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण भी लेकर रहेंगे। कुछ दिन पहले UGC पर जो है कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया था, उसके समर्थन में लगातार जो है बहुजन समाज के छात्र जितने भी जो है रोड पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे थे। अब जो है यह प्रदर्शन इस कदर पहुँच गया है कि अब फिर से एक बार जो है जितने भी जो छात्र हैं इस बार जो है फिर से जोरदार तरीके से प्रदर्शन करेंगे, और मंडल 2.0 की जो है अब तैयारी हो रही है। बातचीत करेंगे उन जितने भी जो प्रदर्शन में जो है जो छात्र सम्मिलित होंगे, उन सभी लोग जो है हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहिएगा, एक बार फिर से जो है आप लोग मंडल 2.0 का जो ऐलान कर दिया है? भाई, हम लोगों ने ऐलान जो है इसका बहुत पहले कर चुके थे, पिछले 2 तारीख को ही। ये नया ऐलान नहीं है, और हम तो पिछली बार भी बोले थे कि 2 तारीख को हम लोग ट्रेलर दिखाए हैं, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। तो उसी का ये स्टेप बाय स्टेप है। एक स्टेप हम लोग 9 तारीख को एक विशाल जो है जुलूस के रूप में, उस जुलूस में बहुत सारे छात्र शामिल होंगे पटना के, और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक पटना कॉलेज ग्राउंड में सिर्फ पटना के लोग नहीं, सिर्फ पटना विश्वविद्यालय के लोग नहीं, बल्कि बिहार के लगभग जिलों से हमारे छात्र वहां मौजूद होने वाले हैं, और फिर से एक संदेश देंगे कि देखो हमारी ताकत को देखो। वो तो शुक्रगुजार है कि इस देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वो दिया हुआ संविधान है, इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करके अपने हक हुकूम का डिमांड कर रहे हैं। अदरवाइज जिस दिन ये बात का एहसास हो गया कि तुम हमको नहीं दोगे तो मुझे छीनना आता है और छीन लेंगे। आपने पिछला बार प्रोटेस्ट किया था, आप लोग को जो है हाईजैक कर लिया गया था। कैसा हाईजैक? किस उठा लिया गया था रोड से? अरे भाई, तो ये नया नियम है। जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, ये कोई नया नियम है उसी के तहत। लेकिन आप हम लोगों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हिम्मत नहीं हुई यहाँ की सरकार को कि एक डंडा चलाएं। डंडा नहीं चला होगा। वो अलग बात है कि रोक दिया गया, हम लोग भी अभी बख्श रहे हैं, 19 तारीख का वेट कर रहे हैं। अगर 19 तारीख को हमारे फेवर में जजमेंट नहीं आता है तो इस देश की स्थिति कुछ और होने जा रहा है।
आप लोग कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, लगातार जज वकील सब पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई सवाल खड़ा करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ। हम तो कह रहे हैं कि तुम कंपटीशन करा लो, इसको एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में मत रखो, तुम इसको जुडिशियल सिस्टम के अंदर रखो, तुम एक जुडिशरी का अलग से जो है कमीशन गठित कर दो, तुम एग्जाम ले लो, एग्जाम ले करके जजेस को बनाओ। हमसे मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इस देश के अंदर सबसे टफेस्ट जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी होता है। अब यूपीएससी के आप रिजल्ट को देखें हर साल का, उसमें टॉप 1 में, टॉप 10 में लगभग बच्चे सेलेक्ट होते हैं हमारे जो पिछड़े तबके से हैं, बहुजन तबके से हैं, दलित तबके से हैं, जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं। बट ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके तहत हमारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते, हमारे बच्चे जजेस नहीं बन पा रहे हैं? इसका मतलब कि इसमें झोल है, और ये जो है आज के डेट में लोगों के जहन में घुस चुका है। ये जो चोरी हो रही है, मेरिट की चोरी कॉलेजियम सिस्टम के तहत हो रही है। आप इस बात को समझें। कह रहे हैं आप लोग झूठ मूठ के फंसाइएगा लोगों को, स्वर्ण समाज के बच्चों को। भाई सिंपल सी बात है, डॉरी के लिए एक्ट नहीं आया है क्या? कानून नहीं आया है क्या? महिलाओं के लिए अलग से कानून नहीं है क्या? तो क्या सारी महिलाएं फंसा दे रही? ये लोग वही करते हैं जो न्यायिक चरित्र के लोग नहीं हैं, इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं। लॉ बनता है कि अब आप ही बताएं, आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, कि जो 118% डिस्क्रिमिनेशन के मामले में बढ़ोतरी हुई है, क्या ये हमारा रिपोर्ट है? नहीं, सरकार की रिपोर्ट है। तो सरकार की रिपोर्ट है, और सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश दी कि ऐसा करो कि एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाओ जिसके तहत इस तरह की समस्याएं दूर हो। फिर दिक्कत कहाँ है? हम लोग फंसाने के लिए ये थोड़ी रेगुलेशन जो है स्टेट लगा दी। अब कोर्ट स्टे लगाई है, इसके पीछे का बहुत एक सुनियोजित तरीके से जो है वो हमला किया गया है। वो ऐसा है कि ये जानबूझ करके इस रेगुलेशन को अस्पष्ट लाया ही गया था कि जब कोर्ट में जाएगा तो मामला फंस जाएगा। आप देखेंगे जब उस रेगुलेशन को पढ़ेंगे तो उसमें उसकी उद्देशिका में कुछ और है, ऑब्जेक्टिव में कुछ और है, क्लियर है ही नहीं। इस देश में इतने सारे इंटेलेक्चुअल भरे पड़े हैं, क्या एक रेगुलेशन भी स्पष्ट रूप से नहीं ला सकते थे? वो एक सुनियोजित तरीके से साजिश थी। उस साजिश का हिस्सा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अटक गया। हमारे साथ अमरजात जी हैं, किस तरह से इसका जो है रोड मैप होगा, कब कब लोगों को जो है बुला रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने 2 फरवरी को आंदोलन किया था। उस आंदोलन को देख करके पूरे देश के यूनिवर्सिटी के छात्रों में, चाहे जेएनयू हो, डीयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बेचयू हो, बिहार के तमाम जिलों के में जो कॉलेज हैं, छात्रों सड़क पर उतरे। तो 19 मार्च को जो सुनवाई का डेट रखा गया है, उससे पहले हम लोग एक बड़ा आंदोलन 17 मार्च को पटना में कर रहे हैं, और पूरे बिहार में और पूरे देश के छात्र युवा यहाँ एकजुट हो रहे हैं। बड़ा छात्र युवा पंचायत कर रहे हैं। उस पंचायत में यह फैसला होगा कि जो ये कॉलेजियम सिस्टम है कैसे खत्म होगा। जो हमारे अभी आप पटना हाई कोर्ट में एक भी SC ST OBC जज को नियुक्त नहीं किया गया, जो कॉलेजियम से 11 लोगों का आया। आज ही की जो है बात बता दें कि 9 जजों को जो स्वर्ण समाज से आते हैं उनको नियुक्त किया गया कुछ अभी हाल ही। तो इसी के खिलाफ तो हम लोग लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। और UGC रेगुलेशन में जिस तरह से हायर एजुकेशन में जो जातीय भेद होता है, उनका नंबर कम दिया जाता है इंटरव्यू में, उनको जाति देख करके उनको रोका जाता है, उनका प्रमोशन रोका जाता है। इन तमाम मुद्दा डिस्क्रिमिनेशन है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और हम लोग आम गांव घर में भी ये चीज़ देखते हैं। तो बढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग तमाम SC ST OBC के लोग हैं जो मंडल 2.0 आंदोलन के सदस्य हैं, वो 17 तारीख को पटना में जुट रहे हैं। और सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्हें हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण भी लेकर रहेंगे, और UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 से उसे लागू करवा करके। मसाल जुलूस भी आप लोग निकाल रहे हैं? बिल्कुल, 10 तारीख को, उससे पहले हम लोग पटना में बड़ा मसाल जुलूस भी करेंगे। हम लोग का 10 मार्च को और 17 मार्च को पटना में बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। कहीं आप हाईकोर्ट के जज और जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह दिखाना तो नहीं ना चाह रहे कि देखिए अभी भी हम एकजुट हैं? बात को सुन लीजिए।
19 तारीख के पहले जो है हम लोग के हित में फैसला दे दीजिए। वो चंद मुट्ठी भर लोगों को सोशल मीडिया पे सिर्फ हल्ला मचाने से, जिनका मीडिया है, हल्ला मचा करके और सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आकर के यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को रोक, तो हमारी तो आबादी है, हाँ। तो जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जल जंगल जमीन सत्ता के जितने स्रोत है, कल कारखाना उद्योग धंधे, अब सब में दीजिए हिस्सेदारी। ST SC EWS आरक्षण 10% मिला ना जी, तो जो 10% आपका हिस्सा है आपको मिल गया, तो 90% में हम लोग का हिस्सा है, जो आपको क्यों ऑब्जेक्शन इसमें लग रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को आपके फेवर में फैसला नहीं देते तब आप लोग क्या कीजिएगा? हो ही नहीं सकता। 19 तारीख को फैसला आएगा, नहीं आएगा तो हम लोग भारत बंद करेंगे, भारत बंद कीजिए। पूरा भारत और बिहार बंद करेंगे। और उससे पहले हम लोग 17 मार्च को बड़ा आंदोलन यानी करेंगे। आर पार की लड़ाई सभी आर पार की लड़ाई है। पूरे बिहार के जो है युवा हैं, छात्र हैं, चाहे वो अम्बेडकर छात्रावास को, कपूरी छात्रावास को, पटेल छात्रावास का हो, यादव छात्रावास को, चौरसिया छात्रावास का हो, और पूरे जो शिक्षण संस्थान है सबके छात्र युवा जुटेंगे। चलिए, तो जो लोग जो है मंडल 2.0 को जो फिर से एक बार यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट करने वाले उन तमाम छात्र नेता, उन तमाम लोग थे, उन तमाम लोगों में से छात्र नेता थे जो इसका जो है रंग रूप देने का काम कर रहे हैं, ढांचा तैयार करने का काम कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है यूजीसी को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हार्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।